ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी कमेंट में हरे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे जितिया का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 13 सितंबर को या 14 सितंबर को। पूजा की विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। महापर्व छठ के बाद जितिया व्रत को ही सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत भी संतान के लिए किया जाता है। ये जीवित पुत्र का व्रत के नाम से भी प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण के काल से ही जितिया व्रत किया जा रहा है। छठ की तरह यह पर्व भी 3 दिनों तक मनाया जाता है। कहा जाता है कि जो भी महिला इस व्रत को करती है उसे कभी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। आइए अब देखते हैं कि साल 2025 में जितिया का व्रत किस दिन रखा जाएगा, नहाए खाए कब होगा। इस बार जितिया व्रत 14 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी पर जीवित पुत्र का व्रत किया जाता है। यह उपवास मुख्य रूप से भारत के बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है और अगले दिन निर्जला व्रत और फिर तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। जीवित पुत्र का व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि से शुरू होगा, जो कि 14 सितंबर 2025 सुबह 5:04 से शुरू होगा और अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि की समाप्ति 15 सितंबर 2025 सुबह 3:06 पर होगा। नहाए खाए है आपका 13 सितंबर 2025 को। व्रत रखा जाएगा जितिया का 14 सितंबर 2025 को। व्रत का पारण किया जाएगा आपको 15 सितंबर 2025 को सुबह 6:10 से लेकर 8:32 के बीच में। जितिया व्रत में जीमूत वाहन चील सियारिन की पूजा की जाती है और जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुनी जाती है। बिना व्रत के यह कथा पूर्ण मानी नहीं जाती है और यह व्रत भी अधूरा माना जाता है। इस व्रत में सतपुतिया की सब्जी का विशेष महत्व होता है। साथ ही व्रती एक दिन पहले मरुआ की रोटी व नोनी का साग खाते हैं। जीवित पुत्र का व्रत में पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाने की मान्यता है और व्रत पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाया जाता है। महाभारत काल से किया जाने वाला यह व्रत संतान को हर कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। जो महिलाएं जीवित पुत्र का व्रत का पालन नियम पूर्वक करती हैं उनकी संतान दीर्घ आयु होती है। यह व्रत माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात तक निर्जला उपवास करती हैं। जितिया व्रत का संबंध श्री कृष्ण जी से क्या है यह भी हम जानते हैं। महाभारत युद्ध के दौरान गर्भ में पल रही अभिमन्यु की संतान को अश्वत्थामा ने मार डाला था। श्री कृष्ण ने उसे पुनः जीवित किया, उसका नाम रखा जीवित पुत्र का। तभी से यह व्रत किया जाने लगा। आइए अब पूजन का शुभ मुहूर्त देख लेते हैं कब से कब तक है। पहला मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से लेकर सुबह 5:19 तक। फिर अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:52 से लेकर दोपहर में 12:41 तक। फिर विजय मुहूर्त है दोपहर में 2:20 से लेकर दोपहर में 3:09 तक। फिर गोधूली मुहूर्त है शाम को 6:27 से लेकर शाम को 6:51 तक। और यहाँ पर रवि योग भी इस बार बन रहा है। सुबह 6:05 से लेकर सुबह 8:41 तक रवि योग का शुभ संयोग रहेगा। इस व्रत में कुछ नियम होते हैं जिनका जरूर से जरूर ध्यान रखना चाहिए। इस दिन माताएं स्नान कर पवित्र होकर सादा भोजन करती हैं और अगले दिन व्रत की तैयारी करती हैं। भोजन में नमक, लहसुन, प्याज आदि खाना वर्जित माना जाता है। इस दिन व्रत के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी को कटु शब्द नहीं कहना चाहिए। झूठ, छल, अपशब्द या क्रोध से बचना चाहिए। व्रत खोलते समय, जिस दिन आपका व्रत का पारण हो, खोलते समय सबसे पहले आपको भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर स्वयं व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत का पारण
सूर्योदय के बाद दोपहर तक किया जाता है, लेकिन इस दौरान पूजा और नियमों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। पारंपरिक रूप से इस दिन मटर का झोल, तरकारी, चावल, मरुआ की रोटी, पोई और नोनी के साग आदि खाने का विशेष प्रचलन है। यह भोजन सांस्कृतिक रूप से इस व्रत से जुड़ा हुआ है। इस व्रत को करने के बाद कुछ दान भी अवश्य करना चाहिए। व्रत के बाद माताएं सुथनी, फल, पीले वस्त्र, चूड़ी, काजल, सिंदूर, चावल और दक्षिणा ब्राह्मण या किसी सुहागिन को दान करती हैं। आइए अब पूजा की विधि भी देख लेते हैं। इस दिन पूजा की विधि होती है कि एक दिन पहले आप नहाए खाए करते हैं, उसके बाद अगले दिन इसमें आपका निर्जला व्रत रखा जाता है। जितिया व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर लें। फिर बांस के पत्ते पर मिट्टी से बने चील सियारिन बनाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद शाम के समय ही पूजा करना विशेष माना जाता है। कुसा से जीमूत वाहन भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है, उनकी पूजा की जाती है। फिर जीमूत वाहन की मूर्ति बनाकर उनकी विधिवत पूजा आराधना की जाती है। अंत में जितिया व्रत की कथा का पाठ किया जाता है और प्रसाद अर्पित किया जाता है। अगले दिन स्नान पूजा के बाद व्रत का पारण किया जाता है। जितिया व्रत का इतना महत्व क्यों होता है? सनातन धर्म में जितिया व्रत का खास महत्व है। जीवित पुत्र का व्रत के दौरान पानी की एक बूंद का भी सेवन नहीं किया जाता है। इस व्रत को 24 घंटे निर्जला रहकर किया जाता है। यह व्रत संतान सुख और उनकी लंबी आयु के लिए किया जाता है। जो महिलाएं जीवित पुत्र का व्रत का पालन नियम पूर्वक करती हैं, उनकी संतान को हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। यह व्रत हर मुश्किल से बच्चों को निकाल देता है। बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।